नारायण नमोस्तुते। हाँ बेटा, योग का वो कर दो। भगवान विष्णु जय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय भगवान के मंगलमय स्मरण के साथ प्रातः की इस मंगलमय बेला में साप्ताहिक सत्संग सहज योग माने अपने आप को सहज करना, सरल करना, अपने जीवन में सहजता को, स्वाभाविकता माने सहजता माने स्वाभाविकता के साथ जीवन जीना। जीवन को हम सब लोग असहज कर लेते हैं, कठिन कर लेते हैं। उसमें बहुत सारा योगदान हमारा अपना ही रहता है। वो हमारी रहती है नासमझियां। यदि हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़ जाते हैं और धार्मिक निष्ठा के साथ अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे ये बात सहज समझ में आने लगती है योग के माध्यम से कि हमें जुड़ना कहाँ था। इस सब के बाह्य असहजता के कारण कितनी बड़ी हमारी हानि हो रही है। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमें हमारे लिए परम आवश्यक है, आवश्यक नहीं कि परम आवश्यक है। संसार के कार्य यदि करना आप अपने आप में आवश्यक समझ रखते हैं, तो ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए कि हमें आध्यात्मिक जीवन में भी उतनी ही परम आवश्यकता है कि हम अपने को समझें। और जो कुछ भी कार्य समझ के किए जाते हैं, सूझ के साथ किए जाते हैं, वो कभी हमारे लिए कष्ट का कारण नहीं होते। वही वही कर्म हमारे लिए बंधन का कारण है, कष्ट का कारण है, जिसमें हमारी नासमझियां होती है। तो नासमझियों को जीवन में कैसे दूर करें, उसके लिए सदग्रंथों का आश्रय लें, सत्संग का आश्रय लें, सत्संग करें, गुरुजनों का संग करें और अच्छे विचारों को सुने, तो हमें अपनी कमियां, अपनी भूल समझ में आएंगी। तो इसलिए आइए अंदर की ओर जुड़े हम, समय न इधर करते हुए। अब हम प्रतिदिन का जो अभ्यास है उसको आरंभ करते हैं। अपने को सहज करें, सरल करें और आनंद के साथ बैठे। अपने मन की वृत्ति को एकाग्र करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। प्रथम गहरी लंबी सांस भीतर की ओर खींचिए। दाहिनी नासिका के पुट को बंद कीजिए। बाएं नासिका से गहरी लंबी सांस भीतर की ओर लीजिए। गहरी लंबी सांस भीतर को लेना है, रोकना है, छोड़ना है। फिर दाहिनी नासिका से सांस को भीतर ले, बाएं नासिका को बंद करें और फिर रोके, फिर बाएं नासिका से छोड़े। अनुलोम विलोम माने एक बार दाहिना, एक बार बाया, एक बार दाहिना, एक बार बाया, बाया दाया, दाया बाया करते हुए 5-6 बार। और अपनी सांसों को ठीक कीजिए
जब तक दोनों स्वर आपके एक समान न हो जाए। दोनों श्वास समान रूप से आने जाने लगे, श्वासों में कोई रुकावट न हो, सहज हो जाए, तब तक आपको अनुलोम विलोम करना है। तदोपरांत दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं नाक, कान, मुंह सब बंद करने हैं। जिह्वा को तलवे के साथ उलट कर लगाएं, गर्दन को बहुत झुकाएं भी नहीं और तन के खींचे भी नहीं, नीचे हल्की गर्दन झुकी हुई हो, दांत आपस में मिले हुए नहीं हो। अंगूठे से कान को बंद कीजिए, नाक के दोनों पुटों को बंद कीजिए, आंख को बंद कीजिए, मुंह को बंद कीजिए और कंठ से स्वर को वो करें, उच्चारण करें, प्रणव का उच्चारण करें। सहज हो जाओ। अपने आप को निर्भर 5 से 7 बार, 5, 7, 8, 15 बार तक ये भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जिसका गुंजन हमारे मस्तिष्क पर हो। इससे बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है, मस्तिष्क हल्का होता है, सहजता आती है और अपने आप को सहज करें। सहज करें,
सरल सहज सावधान होकर बैठे हैं। अपनी सजगता को अपने पाँव के अंगूठे पर लाएं। पाँव के अंगूठे से धीरे धीरे पाँव की अंगुलियां, पाँव का तलवा बढ़ते ऊपर की ओर बढ़ते हुए एड़ी, एड़ी से ऊपर कुंडलियां, घुटना, जंघा, कटी भाग से होते हुए मूलाधार पर आए। मूलाधार बंद लगाएं। मूलाधार का रंग लाल है। चतुष्टदल कमल है। चतुष्ट कोण है। चतुष्ट कोण के ऊपर लम बीजाक्षर है। चतुष्ट कोण की आकृति बनाकर लम बीजाक्षर मूलाधार से ऊपर की ओर आइए। मूलाधार से ऊपर पेंडुस के पीछे सिंदूरी रंग 6 दल कमल है। कमल के मध्य में चतुष्ट कोण, कोण के मध्य में वम बीजाक्षर, यहाँ जल तत्व है। पृथ्वी तत्व से ऊपर जल की सतह, जल की सतह के ऊपर षट दल कमल, षट दल कमल के मध्य में चतुष्ट कोण, चतुष्ट कोण के मध्य में वम बीजाक्षर। स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करते हुए ऊपर की ओर बढ़िए। दोनों कुक्षभाग
से मेरु के साथ नाभि के मूल में मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र का रंग तपे हुए सोने के समान 10 दल आकृति वाला अग्नि की सतह पर त्रिकोण त्रिकोण के मध्य में रम बीजाक्षर। यहाँ अग्नि तत्व की सतह है। अग्नि तत्व मूलाधार में हमारी तामसी वृत्तियां रहा करती हैं। स्वाधिष्ठान पर रजोगुणी वृत्तियां मूला और मणिपुर चक्र में तपे हुए सोने के समान अत्यंत सात्विक अग्नि तत्व सर्वसमर्थ संपूर्ण ऐश्वर्यवान षट ऐश्वर्यों से युक्त ये चक्र है। अष्ट सिद्धियां मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर आइए। दोनों हाथ की उंगलियां कोहनी बाजू कंधा वक्षस्थल के साथ पृष्ठभाग से होते हुए हृदय में अनाहत चक्र नीला वर्ण है और 12 दल कमल नीले रंग का 12 दल कमल कमल के मध्य षटकोण षटकोण के मध्य वायु तत्व और यंग बीजाक्षर हृदय के पास अनाहत चक्र
हृदय को ही अनाहत चक्र कहते हैं। नीले रंग का बारदल कमल, कमल के मध्य षटकोण, षटकोण के मध्य यंग बीजाक्षर। ये वायु की सतह है। अग्नि की सतह से ऊपर वायु की सतह। अपनी सहजता को वायु की सतह से ऊपर करते हुए कंठ भाग में लाएं। कंठ भाग में विशुद्ध चक्र है। धुंधला बादलों सा रंग है। 16 दल कमल है। गोलाकार है। गोलाकार के बीच में हंग बीजाक्षर है। यह आकाश की सतह है। विशुद्ध चक्र। कंठ में आइए। कंठ से ऊपर ग्रीवा, सिर, कपोल, चिबुक, मुंह से होते हुए नासिका के अग्रभाग में नासिका के अग्रभाग से होते हुए दोनों भौं के मध्य में द्विदल कमल है। लिंगाकार है। लिंगाकार अत्यंत श्वेत रंग, उज्जवल ज्योतिमय, दूध के समान चमकती हुई धवल ज्योति, उसके मध्य में ओम अक्षर, यही बीज है। लगातार, सतत, निरंतर अपनी दृष्टि को ओम पर लगाइए। अपने ही अपने ही भ्रुकुटी में दोनों भौं के मध्य में लिंगाकार के मध्य में ओम को देखिए। आपकी सजगता
खंडित न हो, एक अखंड नित्य आदि अनादि स्वरूप केवलो केवल प्रणव है। ओम इत्यक्षर ब्रह्म, यही ब्रह्म है, यही शाश्वत है, यही अखंड है, यही सत्य है, यही अनंत है, यही ब्रह्म है, यही मेरा स्वरूप है।
अपनी सहजता को ओम से धीरे धीरे आज्ञा चक्र से नासिका के अग्रभाग में लाएं। सिर, ग्रीवा, गर्दन से कंठ में आए। आज्ञा चक्र कंठ में आए। आज्ञा चक्र से विशुद्ध चक्र में कंठ में आए। कंठ से दोनों कंधे हाथ से होते हुए वक्षस्थल के साथ हृदय में आए। अनाहत चक्र आकाश से वायु में अनाहत चक्र में धीरे धीरे वायु से नीचे उतरते हुए मणिपुर चक्र अग्नि में, अग्नि की सतह में, अग्नि की सतह से होते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए। मणिपुर चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र में, जल की सतह में, वो जल से उतरकर आप पृथ्वी में आए। मूलाधार में, मूलाधार से दोनों जंघों से होते हुए घुटने, पिंडलियां, एड़ी, पांव का पंजा, अंगूठे से बाहर की ओर निकलते हुए प्रणव का स्मरण करें। ओम ओम दोनों हाथ परस्पर मिलाए, मले, मलकर आंखों से लगाएं। ओम ओम ओम। इस प्रकार नित्य आप अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर के भीतर की जो ऊर्जा है, चेतना है, वह धीरे धीरे ज्यों ज्यों इन चक्रों के ऊपर आपकी एकाग्रता और आपके मन एकाग्र करते हुए इन चक्रों के ऊपर जो जो आपका ध्यान केंद्रित होता जाएगा, आपके ध्यान के केंद्रित होने के साथ ही ये चक्र जो सुसुप्त अवस्था में है वो जागृत होने लगेंगे और जागृत होकर धीरे धीरे इन चक्रों से मूलाधार यदि सद गया तो और चक्र बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं। इसलिए
मूलाधार चक्र तामसी चक्र है, जिस पर नियंत्रण होने के बाद सारे चक्र सहज हो जाते हैं, परंतु अभ्यास करते रहने से सब कुछ संभव है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप निजानंद के लिए कर रहे हैं। ध्यान करते समय कोई भार मन में नहीं हो, कोई विचार मन में नहीं हो, कोई चिंतन मन में नहीं हो, अन्य कहीं नहीं जाना है। अपने दिमाग को, अपने विवेक से, अपने मन को ये आज्ञा कीजिए, बड़ी दृढ़ता के साथ आज्ञा कीजिए कि नहीं, तुझे 1 घंटे का समय अपने लिए निकालना है। अपने ही विचारों का हथौड़ा जब आपके मन के ऊपर चलेगा, तब यह मन सहज होगा, ठीक होगा। जब तक आपके भीतर से, आपकी अंतः चेतना से आपके भीतर ये भाव नहीं बनेगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने को समझना ही है, मुझे अपने को पाना ही है, मुझे परमात्मा को जानना ही है, ये दृढ़ता जब आप में आ जाएगी तो वो दिन दूर नहीं कि आप उसका अनुभव न कर सको। बहुत से लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा, कहाँ देखा? अरे देखने का प्रयास तो करो, वो दिखता है, सुनता भी है, बोलता भी है, हमारे साथ रहता भी है, हमारे जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, उसी से सब हो रहा है। उसके बिना ये निर्जीव शरीर कुछ नहीं कर सकता है, जिसके कारण ये निर्जीव सजीव प्रतीत हो रहा है, असुंदर सुंदर प्रतीत हो रहा है, अमंगल मंगलमय प्रतीत हो रहा है, अपावन पावन बना हुआ है, जिसके कारण वह कारण तुम्हारे भीतर है। उस कारण स्वरूप को जानना है बस। उस कारण स्वरूप को जानने के लिए जितना लक्ष्य कठिन होगा, उतना समय, उतनी एकाग्रता, उतनी मेहनत, उतना श्रम अधिक होगा। इसलिए अधिक कोशिश करते हुए यदि आप विचार करेंगे, कोशिश करेंगे, तो अवश्यमेव आपको इसमें सफलता मिलेगी। इसीलिए आज का गीता जी का जो भाव है, ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचिदात्मनात्मनः अनन्य सांख्य योगेन कर्म योगे चापरे। भगवान कहते हैं परमात्मा को कितने ही मनुष्यों की सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान करें, परमात्मा के लिए कितनी ही सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान करें, ध्यान के द्वारा ही हृदय में देखे जा सकते हैं। अन्य ज्ञान योग के अतिरिक्त कर्म योग है। बहुत से लोग कर्म योग के द्वारा भी भगवान को देखने की चेष्टा करते हैं, और बहुत से लोग ज्ञान योग के द्वारा देखने की चेष्टा करते हैं, बहुत से लोग भक्ति योग के द्वारा देखने की चेष्टा करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं जिन्हें देखने के लिए केवल ध्यान योग, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, पर इन सब में से श्रेष्ठ योग है ध्यान योग। ध्यान योग के द्वारा जब हम अपने हृदय में, हृदय से अभिप्राय केवल एक हृदय नहीं, इन हृदय के द्वारा अर्थात अपने चित्त में, अपने हृदय में अपनी ये निष्ठा को दृढ़ करके, और इस क्रम के साथ हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पंच तत्वों से अलग होकर, पंचीकरण से अलग होकर, एक एक तत्व को छोड़ते हुए। आप लोगों ने कभी अमरनाथ की यात्रा की? नहीं की तो अमरनाथ की यात्रा में है क्या? सबसे पहले भगवान शिव ने क्या किया? बोले भगवान पहलगांव पहुंचे तो बैल छोड़ा,
और उससे ऊपर गए तो चंद्रमा छोड़ा चंदनवाड़ी, और चंदनवाड़ी से ऊपर गए तो शेषनाग, शेषनाग छोड़ा, और उससे ऊपर गए भगवान तो उन्होंने पंचतरणी, वहां पर पंच तत्वों को छोड़ दिया, और फिर उससे ऊपर पहुंचे तो पंचतरणी से ऊपर अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। यात्रा तो हम लोग बहुत करते हैं इसकी, इसके पीछे भाव क्या है? भाव यह है कि माँ को उस अमृतत्व को, उस अमर कथा को सुनाना है, अमृतत्व का बोध कराना है। तो भगवान क्या कहते हैं, सब चीज को छोड़ो, पहले साधनों को छोड़ो। बैल को छोड़ा उन्होंने, वृषभ को, पहलगांव बैल को छोड़ दिया। अर्थात जब तक हम साधनों को अपनी बुद्धि में लेकर बैठेंगे, जब तक अपनी सुविधाओं का विचार करते रहेंगे, साधनों का विचार करते रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कभी तो ये झाड़ फटकार करके बैठो। यदि तुम्हें आत्म तत्व की अनुभूति करनी है, ध्यान में बैठना है, तो सब झाड़ो, माने अब सबसे अपने आप को हटाकर, यानी कि पंच तत्वों से भी अपने को अलग कर, पंच तत्वों से ऊपर जो सर्वोपरि स्थान है परमात्मा का, उसमें ध्यान को लगाएं तो निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ध्यान योग परमात्मा तत्व प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को पूरी करती हूँ, और आप सब लोग इसी तरह से अभ्यास करते रहेंगे। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। और आज बात को यही विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमद